नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज तो बहुत ही जोरदार तेजी मार्केट में भाई, बहुत जबरदस्त। देखो, जो वीकेंड पे जो इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया था महाराष्ट्र में, जहां बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनने वाली है, मतलब एनडीए ने बहुत जबरदस्त मेजोरिटी आई थी, तो उसका जो इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे आया है। मार्केट ने बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लिया है और आज तो मतलब छप्पर फाड़, बड़े दिन बाद ऐसी तेजी वापस देखी है मार्केट ने। चलो अभी ट्रेडिंग पर्पज से बात करते हैं एक बार। देखो, ये आज डेली की कैंडल है भाई बैंक निफ्टी की। होता क्या है मार्केट, देखो क्लोजिंग यहाँ थी मार्केट की। अब हमें यही चाहिए था कि पहले तो इन इस रेंज का पूरी का ब्रेकआउट चाहिए था। आज मार्केट सीधा ही गैप अप, सीधा ही जबरदस्त गैप अप, और उसके बाद सबसे मेन चीज ये हुई कि इस गैप अप को इसने सस्टेन कर लिया। मेरे लिए पॉजिटिव चीज ये थी कि इसने इसको सस्टेन किया आज। अब देखो, चलो ये बात बाद में बात करते हैं। आज एक बार देखो ट्रेड की बताता हूं मैं। वही होता क्या है, साइकोलॉजी समझो। मार्केट देखो 2-3 दिन के अंदर, देखो लोग फंसते कैसे हैं, साइकोलॉजी कहाँ काम आती है। देखो 2 दिन में मार्केट ने करीब करीब 1400-1500 पॉइंट तो मार्केट जा चुकी थी। अब क्या होता है भाई, मार्केट आज करीब करीब 2500 पॉइंट 3 दिन में, मतलब 5% बैंक निफ्टी विद इन 3 डेज। सोचो आप, 2500 पॉइंट घोड़ा वन वे जा चुका है ऊपर में। अब मैं एक बार हटा देता हूं इसको। देखो ऊपर में ये जो पूरा भाई जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 52,500, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। और यहां से बार बार मार्केट में पिछले 2 महीने से सेलिंग आई है। तो देखो कोई पागल ही जाके इंसान होगा जो कि मतलब इतने बड़े मुंह के बाद ऊपर रेजिस्टेंस है, वो 100-150 पॉइंट के लिए अपसाइड में जाके फंसेगा। तो साइकोलॉजी सीधी ये बनती है भाई, अब यहां जाके बाइंग साइड का ट्रेड नहीं ले सकते हम। किसी ने नीचे से ट्रेड लिया हुआ है वो अपना एग्जिट करो, और अब या तो इसका ब्रेकआउट का वेट करो, या कोई यहां से रिवर्सल का ट्रेड मिले तो वो लो। साइकोलॉजी सिंपल थी भाई, कि भाई रिवर्सल का ट्रेड ढूंढना है, बस मेरी साइकोलॉजी सिंपल है। अब देखो आज मैंने एक ट्रेड लिया। देखो भाई होता क्या है, मार्केट सुबह तो इतना जबरदस्त मार्केट, मतलब ये अपसाइड मूव ही इतना जबरदस्त दे दिया मार्केट ने, कुछ भी करने को इसमें बचा ही नहीं। मार्केट भागी, भागती भागती मार्केट अपसाइड जाती है। भाई ठीक है, शांति से वेट करो, मार्केट देगी चांस। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट देगी चांस। पूरा मूव अपसाइड का निकलेगा तो भी एक रिवर्सल का ट्रेड आपको छोटा मोटा जरूर मिल जाएगा। देखो मार्केट धीरे धीरे अपसाइड चली गई। अपसाइड जाके मार्केट ने किए शूटिंग स्टार बनाया, इसके बाद मार्केट डाउन साइड आई। देखो यहाँ मैंने ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ एक शूटिंग स्टार के बेस पे। इसका सिंपल रीजन मैं आपको बता देता हूँ, वही है कि मार्केट आज बुलिश ज्यादा थी। तो यहाँ मेरे को कुछ ना कुछ भाई क्लियर कट प्राइस एक्शन चाहिए था, रेंज का ब्रेकडाउन चाहिए था, या फिर एक हाई बन गया नीचे आके जब इसने लोअर हाई बनाया, देखो इस टाइप से कोई प्राइस एक्शन चाहिए था। क्योंकि एक कैंडल के बेस पे मैं आज ट्रेड नहीं लेने वाला था। सिंपल बात ये थी। मार्केट नीचे आई, नीचे आके जो ये वाला जो एरिया है, देखो ये वाला भाई एरिया है, इसी में आके मार्केट, देखो इसमें आके मार्केट फिर फंस गई। यहीं से परफेक्ट मार्केट नीचे गई, नीचे आई, यहां इसने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गई। और ऊपर जाके अब मैं आपको चीज दिखाता हूं। देखो अब मैं इसको एक बार हटा देता हूं भाई। मार्केट ये हाई लगा, ये हाई लगा, इसके बाद देखो ये एक हाई लग गया, ठीक है, लग गया एक हाई। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट अपसाइड जाके, और ये मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया, ये एनगल्फिंग आई इसके ऊपर, एनगल्फिंग आई, तब जाके अब मैं इसको एक बार हटा देता हूं। देखो ठीक है, ये एनगल्फिंग आ गई, और अरे क्या आ गया, यहां भाई मैंने ट्रेड लिया फिर इसमें रिवर्सल का। देखो अब मेरे को मार्केट में प्राइस एक्शन मिल गया, ये हाई लगा, नीचे आई, लोअर हाई लगा, टॉप पे मेरी साइकोलॉजी क्लियर है। अब मेरे पास गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में जीतने के चांसेस ज्यादा हो चुके हैं, मेरे ट्रेड के चलने के चांसेस ज्यादा हो चुके हैं। मैंने यहाँ एंट्री ली। देखो यहाँ एंट्री ली, इस कैंडल का अगर हाई निकलता है तो भाई मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा। देखो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस भी मिल गया, ठीक है, परफेक्ट प्राइस एक्शन भी मिल गया। अब मेरा सिंपल टारगेट जो यहां से यहां तक का था वो था इस लो तक का, जो ये लो लगे हुए हैं, तो करीब करीब 52,000 के लेवल लगाओ, 52,550, तो 52,050, 52,000 इसके आसपास का मेरा टारगेट था। ज्यादा बड़ा, मैं बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वही होता है मार्केट धीरे धीरे रुक के मार्केट टक 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 जब नीचे गिरनी, तो इस कैंडल में इसकी टारगेट अपना आ गया था, तो इसी कैंडल के आसपास मैंने अपना यहाँ कहीं अपना ट्रेड मैंने एग्जिट कर दिया था। उसके बाद भी मार्केट देखो और भी नीचे जाती है, बट ठीक है यार, अपना टारगेट जब आ गया था यहाँ तक का था, बहुत बड़ा फॉल देखो आने को कुछ नहीं पता, मार्केट यहाँ तक भी चली जाती भाई। लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा चलती कैंडल में एग्जिट का प्लान क्या है, जब रिवर्सल का मैं ट्रेड लेता हूँ ना,
रिवर्सल के ट्रेड में मैं मोस्टली कोशिश करता हूं कि भाई चलती कैंडल में अपना टारगेट आ जाए, एग्जिट कर लेता हूं मैं। क्योंकि अगर एक भी ग्रीन कैंडल बन जाती भाई, एक भी ग्रीन कैंडल, मंथली एक्सपायरी बहुत नजदीक है बैंक निफ्टी की, एकदम से प्रीमियम खा जाती भाई। सिंपल बात ये थी। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने इसी कैंडल में अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया, और उसके बाद मार्केट घूमती रही, ठीक है, कोई अपने ट्रेड थे नहीं। अब साइड का तो मैं कुछ देख ही नहीं रहा था यार। अब साइड का मैं तभी देखता है क्लियर कट रेंज बनती, उसका ब्रेकआउट होता तभी मैं टारगेट ट्रेड लेता, अदरवाइज ऐसे मैं टारगेट कोई ट्रेड लिया नहीं। फिर मार्केट जाके ऊपर फंस गई। यही था आज का, और कोई ट्रेड बना नहीं। देखो अब सिंपल साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए भाई, सिंपल बात सुनो। नेक्स्ट देखो, क्लियर बिल्कुल चीजें रखो अपनी, तभी आपको एग्जीक्यूशन में भी हेल्प मिलेगी, आपकी साइकोलॉजी भी इंप्रूव होगी। देखो भाई, मार्केट मैंने जैसे बताया यहां से यहां तक चली गई, बहुत बड़ा वन साइडेड मूव आ चुका है, इतना बड़ा मूव आ चुका है। तो जो बायर्स यहाँ जिन्होंने बाई किया हुआ, मार्केट गई तो तभी होगी जब बाई किया हुआ किसी ने, ये तो सिंपल बात है भाई। ठीक है, हमने आपने नहीं किया होगा, बट बड़े प्लेयर्स तो होंगे कोई जिन्होंने बाई किया होगा, और उनके आसपास टारगेट भी आ गए। और 3 दिन में अगर ये टारगेट आ जाते हैं, यही टारगेट आने में लग जाते हैं तो 15 दिन, और यही टारगेट 3 दिन में आ गया, तो पहले तो प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे भाई। तो यहां जाके आप एग्रेसिवली बाइंग साइड नहीं कूद सकते हो। चाहे ये 100-200 पॉइंट और ऊपर चला जाए, वो छूट जाए आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी साइकोलॉजी है। अब ये मेरे लिए दिक्कत की चीज क्या है कि 3 दिन में ऊपर चला गया, ये सस्टेनेबल वाली चीज है नहीं। थोड़ी सी साइकोलॉजी को दिक्कत देती है कि यार ये घोड़ा बहुत ज्यादा भाग चुका है, या तो ये रेस्ट करेगा या थोड़ा वापिस आएगा। तो इस टाइप से चीज होनी चाहिए। अब क्या होना चाहिए, या तो मार्केट थोड़ा 1-2 दिन रुक जाए, अब यहाँ पे भाई रुक जाए, थोड़ा सांस ले ले, उसके बाद ब्रेकआउट दे तो वो ज्यादा सस्टेन करेगा। अगर सीधा इसी स्पीड में ऊपर चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर ये जैसे इस टाइप से अपसाइड गया था ना, उसी बुरी तरह से नीचे गिरा था, ये दिक्कत हो जाएगी फिर। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं बाइंग साइड की पोजीशन, सिंपल जो होगा वो चलो देखा जाएगा। हम क्या करेंगे ट्रेडिंग के लिए, बाइंग साइड की पोजीशन जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा ना भाई, यहां रुक के ब्रेकआउट देगी तभी इसमें एंटर करेंगे। सिंपल सी बात है, इसके पास मार्केट रुक के ब्रेकआउट मिले तो ही बाइंग साइड में जाएंगे, अदरवाइज बाइंग साइड में सीधा जंप करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। बात आती है, मान लो सीधा गैप अप हो जाए, इसके ऊपर ही गैप अप हो जाए मान लिया, या मार्केट सीधा भाग के ऊपर निकल जाए, तो बस भाग के एक बार जाने दो उसको, कोई बात नहीं, गैप अप भी होने दो। मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट को टाइम दूंगा, मार्केट ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए, इसी के ऊपर होल्ड करने लग जाए, एक रेंज बनाए, रेंज का जब ब्रेकआउट करेगी तब मैं एंटर करूंगा उसमें। तब मैं मानूंगा कि हाँ ब्रेकआउट करके बायर्स ने सस्टेन भी कर लिया भाई, मतलब दम है बायर्स में, ऊपर ले जाएंगे इसको भी। सेलर्स में दम नहीं है जो वापिस खींच लाए, तब मैं इसमें एंटर करूंगा। सिंपल, ठीक है। सेलिंग साइड में देखो कोई सिग्नल नहीं है, बट हाँ अगर यहाँ मेरे को रेंज बन के कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं सेलिंग साइड का ट्रेड लूंगा यहाँ से। सिंपल, क्यों ये सोच के लूंगा कि 3 दिन में बहुत अपसाइड जा चुका है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो मैं नीचे लूंगा। बट मैं क्लियर कट सेटअप मिलेगा, बीरी सेटअप, तभी लूंगा मैं। रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकडाउन होगा, या कोई हाई हाई बनेगा, फिर लोअर हाई बनेगा, तब मैं उसमें एंटर करूंगा। सिंपल, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है भाई आज की, इसका लो है भाई 51,750 के अराउंड लगाओ। ये ब्रेक होता है तो ये जितना मोमेंटम आज जो मिला है ये ब्रेक हो जाएगा। फिर हम समझेंगे कि बायर्स या तो आउट हो चुके हैं, या फिर ये था नहीं दम, बस एक बार जो मिलना था बायर्स को मिल गया, मोमेंटरी चीज थी, और अब वापिस से मार्केट में बियर्स हैवी हो चुके हैं, सेलर्स हैवी हो चुके हैं। तो अगर इसके लो के पास आके मार्केट रेंज बना के ब्रेक डाउन कर देगी भाई, तो भाई सिंपल सेलिंग साइड में ट्रेड लेंगे, कुछ नहीं है। फिर यहाँ तक का सीधा टारगेट है भाई, एटलीस्ट बड़ा टारगेट है। फिर तो जितना बड़ा ये ऊपर गया उतना बड़ा फिर टारगेट भी आ जाएगा। तो ये अपनी साइकोलॉजी रखनी है भाई। अब 15 मिनट में आओ, एक बार देखो इंट्राडे के हिसाब से कैसे क्या पोजीशन पकड़ सकते हो आप। देखो भाई 15 मिनट में ये वाली जो रेंज है, मान लो मार्केट यहीं ओपन हो जाए भाई, यहाँ ओपन हो गया, अप साइड जाएगी, डाउन साइड आएगी, कंफ्यूजन वाली स्टेज है, कुछ नहीं पता भाई। मार्केट यहाँ थोड़ा सा नीचे आए वापिस हो जाए, थोड़ा ऊपर जाए नीचे गिर जाए, कोई ट्रेड नहीं ले सकते। डे हाई के पास यहाँ क्लियर कट कोई रेंज बनाने लग जाए, होल्ड करने लग जाए, उसका ब्रेकआउट करे, तब छोटा सा बाइंग का ट्रेड एक बार इस रेंज तक के में फंसने के लिए जा सकते हैं, किसी को जाना हो तो, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट अपसाइड जाए या यहीं से कोई रेंज अपसाइड जाके कोई रेंज बना दे और उसका ब्रेकडाउन कर दे, तो मैं सेलिंग साइड का ट्रेड लूंगा। सिंपल, ठीक है। यहां से भी सेम बात है, यहां तक के लिए ट्रेड लूंगा भाई 52,000 तक का। मार्केट या चल के यहां आती है भाई, यहां आ जाए या गैप डाउन हो जाए और इसके पास आके, यहाँ ये जो लो लगा है इसके पास आके थोड़ी देर मार्केट रुकने लग जाए इस तरह से, उसका फिर फर्दर डाउन साइड ब्रेक डाउन कर दे, तो मैं नीचे का ट्रेड लूंगा। डे लो तक का एक बार मेरा टारगेट होगा, और अगर डे लो के पास आके फिर से थोड़ा रुक के ब्रेक डाउन कर दिया तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, बड़ा ट्रेड मिल जाएगा फिर। बस सिंपल ये करना है भाई। यहां से बहुत बड़ा ही गैप डाउन हो जाए तो भाई मैं सीधा जंप नहीं दूंगा, फिर मैं वेट करूंगा डे लो के पास मार्केट को आके एक बार थोड़ा रुक के फिर ब्रेक डाउन करने दो, या फिर क्लियर कट यहाँ रेंज बने, रेंज बन के अपसाइड ब्रेक हुआ तो ही बाइंग साइड जाऊंगा फिर मैं। बस सिंपल ये ध्यान रखना भाई। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।